राज्यों के पुनर्गठन की चर्चा कर रहे हैं हम कि राज्यों का कैसे पुनर्गठन हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती थी कि कैसे कैसे राज्य बनाए जाएं। देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राष्ट्रीय एकता खंडित न हो। दोनों बातों को ध्यान रखा गया था कि भाषाई और संस्कृति के आधार पर किया जाए, लेकिन देश की अखंडता बनी रही। भाषा के आधार पर सन 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर भी भाषा के आधार पर राज्यों के बनाने की सहमति हुई थी। जो पुराना मद्रास था, प्रांत के जो तेलुगु भाषा के क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूद केरल और कर्नाटक में भी हैं। बहुत भाषा के क्षेत्र के आधार पर राज्य की मांग उठी थी। विशाल आंध्र आंदोलन हुआ था। आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनाने के लिए मांग की गई थी। तेलुगु भाषी इलाकों में एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए, इसकी मांग की गई थी। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी ये व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामालू। क्या नाम था इनका? इनका नाम था पोट्टू श्री रामालू। इन्होंने अनिश्चित काल 56 दिन तक भूख हड़ताल की थी और इस भूख हड़ताल के कारण वो मृत्यु भी हो गई थी। इस कारण पूरे हिंसा हो गई। दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण 1953 में किया गया। इस आयोग का काम था कि राज्यों का सीमांकन के मामले पर गौर करना था कि राज्यों की सीमा कैसी निर्धारण कैसे हो। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्य की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। यानी किस आधार पर होना चाहिए? भाषा के आधार पर होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1956 में अधिनियम पास हुआ। ये अधिनियम पास हुआ 1956 को, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इस आधार पर उस समय 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 और 6 कुल मिला के 20 हुए, बनाए गए। उसके बाद जैसे बम्बई है, बम्बई से 1960 में महाराष्ट्र, 2 भाषा थी वहाँ, मराठी और गुजराती। गुजराती भाषा का गुजरात बना, मराठी भाषा का महाराष्ट्र। इसी तरह से पंजाब से भी 2 भाषाएं थी, पंजाबी और हिंदी। पंजाबी भाषा से पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 3 क्षेत्र बने। 1972 में असम से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य अस्तित्व में आए। 1963 में नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया हो। जैसे सन 2000 में संस्कृति के आधार पर बिहार से और मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से 3 राज्य बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, जो आज उत्तराखंड नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य भी बना, जो 2 जून आंध्र प्रदेश से जो कब जारी हुआ, 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी अलग होगी। इस तरह से राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ऐसा नहीं है कि इनके भाषा के आधार पर राज्य बनने से देश की अखंडता को किसी तरह की हानि हुई है। अलग अलग जैसे राज्य बने, हमने देखा पंजाब से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, अन्य जो राज्य बने हैं, इनसे किसी भी तरह की अखंडता नहीं हुई, बल्कि सुदृढ़ हुई है।
भाषा के आधार पर ही अकेले नहीं, अन्य आधार पर भी किए गए हैं। आपका एम के क्लासेस से जुड़े रहिए।